बारिश का मौसम हो और उस पे गर्मा गर्म मोमोज़, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर मेरी तरह आप भी मोमोज़ लवर हैं तो बारिश के मौसम में आपको भी मोमोज़ की याद सताती होगी। लेकिन क्या आप भी डरते हैं कि बाज़ार के मोमोज़ खा के कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वेज मोमोज़ और ये वेज मोमोज़ की रेसिपी इतनी आसान है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज मोमोज़। चलें, सबसे पहले हम मोमोज़ के लिए आटा लगा के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है और इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना है, ना नमक डालेंगे ना ऑयल डालेंगे, कुछ भी नहीं। बस हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक डो बनाएंगे। ठीक है, डो जो हमें इसका लगाना है वो ऐसा होना चाहिए जैसे हम रोटी बनाते हैं ना घर में, उसका डो लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही डो लगाना है। ना उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो ना उससे ज़्यादा सख्त हो, बिल्कुल रोटी की तरह हम मैदा को गूँथ के तैयार कर लेंगे। चलें, हमने मैदा को अच्छे से गूँथ के तैयार कर लिया है। ये देखें, इस तरीके का हमारा आटा तैयार हुआ है। अब एक साफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी देर के लिए हम इसे मल लेंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब इस आटे को हम वापस से बॉल के अंदर रखेंगे और देखें, इस आटे के ऊपर ना हम हल्का सा तेल लगा देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो सूखे नहीं। हल्का सा तेल लगाने के बाद और बस इसको ढक के हम सेट होने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे और तब तक हम बाकी तैयारी शुरू करेंगे। अब स्टफिंग के लिए हमने यहाँ ली है एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी, उसे कद्दूकस किया है। कद्दूकस करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और नमक को अच्छे से पत्ता गोभी के साथ मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से जो पत्ता गोभी के अंदर मॉइस्चर है वो अलग हो जाएगा, यानी ये पानी छोड़ देगी। आप यहाँ पे फूल गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम बाकी तैयारियाँ करेंगे, यानी बाकी सब्जी काट के रखेंगे। अब देखिए, 10 मिनट के बाद ये जो पत्ता गोभी है ना, इसमें से मॉइस्चर अलग हो गया, यानी पानी इसने छोड़ दिया है। अब हम हाथों से दबाते हुए इसके पानी को इस तरीके से निचोड़ लेंगे। आप किसी कपड़े में डालकर भी इसके पानी को निचोड़ सकते हैं। जितना अच्छे से निचोड़ेंगे उतनी बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि अगर हमारी पत्ता गोभी के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, यानी पानी की क्वांटिटी रहेगी ना, तो जो हमारे मोमोज़ हैं वो फट जाएंगे। इसलिए जितनी कोशिश हो सकती है आप उतना इसमें से पानी निकाल लीजिएगा। अब देखें, निचोड़ने के बाद हमारे पास पत्ता गोभी है। हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई गाजर और थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे बारीक काट के, और आधा चम्मच के करीब बारीक कटी हुई हमने अदरक ली है। देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, पत्ता गोभी के अलावा आप जो भी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कम क्वांटिटी में कीजिएगा, यानी बाकी सब्जियां गोभी को ओवर पावर ना करें, चाहे आप फूल गोभी का इस्तेमाल करें या बंद गोभी का करें। वैसे आप इसमें अपनी पसंद की कोई और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब सभी सब्जियों को अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब किचन किंग मसाला। किसी भी कंपनी का आप किचन किंग मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1/4 चम्मच अजीनोमोटो। अब बस इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से बाकी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि हमने जो पहले नमक डाला था ना, वही सफिशिएंट है। बाकी तो निचोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा नमक था वो निकल गया है। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो एक बार आप सब्जियों को चख के देख लें, अगर कम लगे तो थोड़ा बहुत नमक एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, यानी हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम फिलिंग की तैयारी करेंगे। अब देखिए, ये आटा भी हमारा सेट हो चुका है। एक बार और थोड़ी देर के लिए हम मल लेंगे। अब इस आटे से हम मोमोज तैयार करने के लिए लोइयां काटेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना है हमें लोइयों का। जैसे आप पूरी का साइज़ रखते हैं ना, उससे आधी लोई हम लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। ऐसे अंदाजे से मान के चलें तो हम जो पूरी बनाते हैं घर में, उसका आधा साइज़ जो होता है, उतनी हमने लोइयां काटी हैं। लोइयां तैयार करने के बाद अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर सूखे मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सूखा मैदा लगाइए और आराम से आप इसको रोटी की तरह बेल लीजिए।
ये देखिए हमने इस तरीके से रोटी बेल के तैयार कर ली है। आप इसकी मोटाई देखें, ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो हमें रोटी बेलनी है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर सब्जियां डालेंगे जो हमने पहले से तैयार कर रखी हैं। आसानी से जितनी सब्जी आ जाए उतनी ऐड कीजिएगा। और देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ मोमोज फोल्ड करने का, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। अब हमने इस तरीके से सब्जियां डाली और एक तरफ से उठा के हमने पूरी को देखिए इस तरीके से फोल्ड कर दिया और दबा दिया ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। अब देखें, अब हम इसे फाइनली कैसे मोड़ेंगे। इस तरीके से हमने जब इसको सिक्योर कर दिया है उसके बाद हम ये देखें दोनों कोनों को इस तरीके से मिला देंगे। ये देखें, और दोनों कोनों को हमने मिलाने के बाद चिपका दिया है। ये देखें इस तरीके का हमारा मोमो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। एक बार और देखते हैं किस तरीके से हमने मोमो को फोल्ड किया है। हमने रोटी बेली और उसके अंदर डाल दी है स्टफिंग जो वेजिस की हमने तैयार की है। इस तरीके से एक साइड से उठा के हमने इधर रखते हुए देखें जैसे गुजिया होती है ना, उसी तरीके से हमने इसे पलट के फोल्ड कर देना है। ये देखें अच्छे से सिक्योर कर देंगे। और इसको करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये देखें जो दोनों किनारे हैं ना इसको हम पकड़ेंगे और इस तरीके से हम मोड़ देंगे और आपस में मिला देंगे। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हम सारे मोमोज को बनाकर तैयार कर लेंगे। चलें, कुछ मोमोज मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा जैसे ही आप इन्हें बनाते जाएं ना तो कपड़े से ढकते जाइएगा ताकि ये सूखे नहीं। अब एक कढ़ाई के अंदर देखिए हमने पानी उबलने के लिए रखा था, उस पर स्टैंड लगाया है और स्टैंड लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। प्लेट को हमने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अगर आपके पास इस तरीके से इंतज़ाम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इडली मेकर में भी बना सकते हैं इसको, या फिर आपके पास कोई जाली है उसके साथ भी आप मोमोज को तैयार कर सकते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पर जितने मोमोज आ जाएंगे आराम से उतनों को सेट कर देंगे। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप मोमोज लगाने लगे ना स्टीम करने के लिए तो उससे पहले जो पानी है ना वो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए, तब आप मोमोज को यहाँ पे स्टीम करने के लिए रखना शुरू कीजिएगा। अब ये देखिए हमने मोमोज यहाँ अरेंज किए हैं। अब इसके बाद हम ना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मोमोज के ऊपर लगा देंगे। ऐसा करने से ये होगा कि जो आपने देखा होगा ना बाज़ार के जो मोमोज होते हैं उसमें ग्लेज होता है, एक चमक होती है, वो बरकरार रहती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मोमोज हैं ये चिपकते भी नहीं हैं। अब हल्का हल्का सा बिल्कुल ऑयल लगा देंगे हम और बस अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और फ्लेम को हम ले आएंगे मीडियम टू हाई पे, यानी जैसे मीडियम और हाई के बीच में जो फ्लेम होती है ना उस पे रख के हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम खोल के चेक करेंगे और जो मोमोज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। देखिए इसमें एक फ़ायदा होता है ये वाली शेप देने से कि ना हमारी जो लेयर है ना चिपकाने वाली वो बहुत मोटी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी पक के तैयार होती है। अब ये मोमोज हमारे बिल्कुल रेडी हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखें हमने प्लेट के ऊपर ऑयल लगाया था ना, इस वजह से बहुत आराम से उतर आएंगे। इसी तरीके से हम बाकी मोमोज को भी 10 मिनट के लिए स्टीम लगाकर तैयार कर लेंगे और बस तैयार है हमारे गर्मा गर्म वेज मोमोज। आप देखें देखने में कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और खाने में बेहद स्वादिष्ट हैं। मेरी तरह आप इन्हें शेजवान चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं शेजवान चटनी के साथ भी। और ये देखें मोमोज कितने सॉफ्ट भी हैं और कितने जूसी भी हैं। बिल्कुल ये स्ट्रीट स्टाइल हमारे वेज मोमोज तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी।